प्रश्न संख्या 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है तो सिद्ध करना है AB + CD = AD + BC को। आपके स्क्रीन पर इस सवाल का जो फिगर है आपको दे दिया गया है। ये थंबनेल से आपको पता चल गया होगा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम लोग जो थंबनेल में दिया हुआ है वही क्वेश्चन है, और जो फिगर में है उस फिगर को कैसे सजाएंगे यही फिगर आपके सवाल में मौजूद होगा। आप क्या कीजिए, इस केंद्र का नाम O होता है, आप सभी को पता है। यहाँ से इसमें मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसमें मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसमें मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसमें मिला दीजिए। अब रही बात कि हमको सवाल को बनाना कैसे है, यही चीज़ के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ें क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान होती है। आपके फिगर में जो है P भी स्पर्श बिंदु है, Q स्पर्श बिंदु है, R स्पर्श बिंदु है और S स्पर्श बिंदु है, और जो उसके परिगत चतुर्भुज बनाए गए हैं उस चतुर्भुज का शीर्ष जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है। तो हमें सबसे पहले सवाल दिया गया है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD बना है, जहां बाह्य बिंदु ABCD है और स्पर्श बिंदु PQR और S है। हमें जो है सवाल के अनुसार सिद्ध करना है AB + CD बराबर AD + BC। तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे, इस सवाल का मेन नियम यही है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वह समान होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वृत्त का बाह्य बिंदु यानी कि AS से पहले लिख लेंगे हम लोग रूल को, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान थी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, AS के बराबर ये वाला AS ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पर्श बिंदु S और P है और बाह्य बिंदु आपका A है। तो AS के बराबर AP हो जाएगा। लिख देंगे स्पर्श बिंदु SP तथा बाह्य बिंदु A है। ये हो जाता है आपका समीकरण 1। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, मतलब BQ बराबर BP, ये हो जाता है समीकरण 2। अब रही बात कि हम किस तरीके से जानेंगे कि AP जिस साइड होगा, यानी कि हमने फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में
AS बराबर AP जो लिखा है, तो AP जो है आपका दाएं साइड है, ठीक उसी साइड में आप BP को भी लिखेंगे, इसलिए कि AP और BP को जोड़ें तो आपका AB का मान निकल जाए, मतलब सिद्ध करने वाला मान आपका निकल जाना चाहिए। तो ये हो जाता है समीकरण 2। इसका स्पर्श बिंदु लिख देते हैं कि P है और Q तथा बाह्य बिंदु हो जाता है आपका B। ठीक उसी प्रकार उसके बाद हो जाता है CQ के बराबर CR, तो जिस साइड BQ होगा उधर ही हम CQ लिखेंगे, यानी कि BQ है तो CQ बराबर CR, जिसमें का बाह्य बिंदु समीकरण 3 हो जाता है, जिधर स्पर्श बिंदु हो जाता है R और S से, बाह्य बिंदु हो जाता है आपका कौन C। फिर उसके बाद आते हैं जिधर CR है उधर ही आपको DR होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बराबर दे देते हैं, इधर हो गया CR की ओर DR दाएं साइड और इधर हो जाता है DS। ये समीकरण हो जाता है 4, यानी कि इसमें स्पर्श बिंदु जो है SA और R है और बाह्य बिंदु जो है आपका D है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर अब जो बाएं साइड है बाएं साइड जोड़ दीजिए, यानी कि AS जोड़ BQ जोड़ CQ जोड़ DS हो गया बराबर AP जोड़ BP जोड़ CR जोड़ DR। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये क्या है कि हमें जो है एक भुजा का मान निकालना है चतुर्भुज का। अगर हम लोग मान लीजिए AD का मान निकालना चाहें तो AD का मान निकालने के लिए AS और DS को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं AS और DS को एक साथ रख देते हैं, क्योंकि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही है। देख लीजिए बराबर के एक यहाँ हो जाता है आपका, एक यहाँ है। उसके बाद जो 2 को बचता है BQ प्लस CQ हो जाता है, इसको कोष्ट कर लीजिए बराबर। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अगर AB का मान निकालना चाहते हैं तो AB का मान निकालने के लिए हमारा AP के मान को और BP के मान को जोड़ना पड़ेगा। तो AP जोड़ BP कोष्ट कर देंगे, फिर प्लस CR प्लस DR हो जाता है। क्लियर। अब देखिए हमको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ है AS और DS को अगर फिगर के अनुसार जोड़ते हैं तो AS और DS को जोड़ेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका AD प्लस BQ और CQ को अगर जोड़ते हैं तो ये मान हो जाता है BC बराबर AP और BP को जोड़ते हैं तो ये वाला AB हो जाता है प्लस और ACR और DR को जोड़ते हैं तो ये वाला मान आपका CD हो जाता है। यही हमें सिद्ध करना था। AB प्लस CD राइट हैंड साइड में आ गया, AD प्लस BC आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यही हमको सिद्ध करना था। यह आपका आ गया प्रूफ। ठीक है। फिर इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आप सभी नए चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देंगे। हाँ, कमेंट करना ना भूलेंगे।